दोस्तों, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि केबल का वर्गीकरण पे एक वीडियो बनाइए, जो कि अक्सर एग्ज़ामों में भी पूछ लेता है। तो काफ़ी कमेंट आए, तो इसलिए मैंने फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, जो कि काफ़ी कुछ जानकारी आपको एग्ज़ाम से संबंधित और थ्योरी से संबंधित इलेक्ट्रीशियन के जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज का जो टॉपिक है वो केबल का वर्गीकरण, यह टॉपिक है हमारा। इसमें वोल्टेज के आधार पर केबल का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। देखिए, लो वोल्टेज की जो केबल होगी वो 1 kV मतलब 1000 वोल्ट, 1 kV को ही हम 1000 वोल्ट बोलते हैं। तो 1 kV की वो केबल होगी जो लो वोल्टेज की होगी। दूसरी है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो है वो 11 kV मतलब 11000 वोल्ट, मतलब 1 kV से लेकर के 11000 वोल्ट के बीच में, 1 kV से लेकर के 11 kV के बीच में जो केबल होगी उसे हम हाई वोल्टेज केबल बोलेंगे। इसके बाद आती है हमारी सुपर वोल्टेज जो केबल होगी वो 11 kV से 33 kV मतलब 11000 वोल्ट से लेकर के 33000 वोल्ट तक के बीच की जो केबल होगी वो सुपर वोल्टेज केबल होगी। उसके बाद अगली आती है कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो केबल होगी वो 66 kV, जो कि 33000 kV मतलब 33 kV से लेकर के 66 kV के बीच में जो केबल होगी वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होगी। ठीक है। और जो लास्ट है वो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज जो केबल होगी वो 132 kV तक के लिए होगी। 132 kV से ऊपर मतलब 132 kV या 132 kV से ऊपर की जो केबल होगी वो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल में आएगी। इसके बाद आगे है कि कोर के आधार पर जो केबल हमारी होती है वो सिंगल कोर में भी केबल होती है, मतलब एक तार होगा जिसमें, मतलब एक केबल होगी वो सिंगल कोर। जो कोर होता है दोस्तों वही केबल होती है, मतलब जितनी केबल होगी, जितने इंसुलेशन चढ़ी हुई जितनी केबलें होंगी वो कोर कहलाता है। तो सिंगल कोर की केबल भी होती है, 3 कोर की केबल होती है। सिंगल कोर में केवल एक ही सप्लाई हम लेके जा सकते हैं, मान लीजिए फेस हमको लेके जाना है तो एक ही फेस लेके जाएंगे। 3 कोर की केबल होगी तो उसमें RYB 3 केबल या तीन केबल है तो उसमें 3 फेस हम लेके जाएंगे। ठीक है। 3.5 जो केबल होगी, 3.5 mm मतलब 3.5 कोर की जो केबल होगी वह केबल मतलब 3 फेस और प्लस एक आधा जो होगा वो न्यूट्रल के लिए होगा। तो 3.5 जो कोर की केबल होगी यह ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में इसको हम कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारी 3.5 कोर की केबल होती है। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पर जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, महत्वपूर्ण टॉपिक हो, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा, अच्छे तरह से बना करके। इसके बाद अगली जो है अचालक पदार्थों के आधार पर जो केबल होगी वो MI केबल, यह मिनरल इंसुलेटेड केबल होती है, MI केबल। अगली होती है XLPE केबल, यह क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल होती है। जो लास्ट होती है वो PVC केबल होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब ये इंसुलेशन होते हैं दोस्तों इनके ऊपर। ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन होता है, यह केबल होती है। उसके बाद अगला आता है क्षेत्र के आधार पर जो केबल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक केबल होती है, मतलब 2 प्रकार की केबलें होती हैं, और विद्युत शक्ति केबल होती है। यह इलेक्ट्रॉनिक केबल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो कि मल्टी कोर होती है केबल। और जो विद्युत शक्ति केबल होती है वो हम विद्युत के लिए, जो हम घरों के लिए विद्युत यूज करते हैं, या पावर हाउस में जो केबलें यूज होती हैं, मतलब जो कि जिनका वोल्टेज 220 या 110 वोल्ट से ऊपर जो होगा वोल्टेज, उसके लिए वो विद्युत शक्ति केबल होगी। तो उसका 2 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉनिक केबल होती है और विद्युत शक्ति केबल होती है। इसके बाद जो केबल आती है वो अचालक पदार्थों की अवस्था के आधार पर जो केबल होगी वो ठोस केबल होती है, द्रव केबल होती है और गैस केबल होती है, 3 प्रकार की। इसके बाद जो अगली जो लास्ट होती है वो 3 फेज सप्लाई के लिए
जो केबल होती है ये बेल्टेड केबल होती है, सील्डेड केबल होती है और डाब केबल होती है। जिसमें से जो हमारी बेल्टेड केबल होती है इसके प्रत्येक कोर जो संयुक्त रूप से कागज की पट्टियों द्वारा इंसुलेट किए जाते हैं। जितने भी इसके कोर होते हैं वो कागज की पट्टियों से इंसुलेट किए जाते हैं। प्रत्येक कोर के मध्य अंतराल में, मतलब जितने भी कोर होते हैं उनके अलग अलग करके उनको फाइबर युक्त इंसुलेटिंग पदार्थ के बीच में भर दिया जाता है। यह जो इंसुलेटिंग पदार्थ होता है यह यांत्रिक दोष या नमी से केबल को हानियों से बचा लेता है, जो कि इसके ऊपर इंसुलेटिंग पदार्थ का यूज किया जाता है। इस प्रकार के की जो केबल होती है वो भूमिगत केबलों में लगभग इनका यूज होता है। और यह जो केबल होती है वो मध्यम वोल्टेज मतलब कि 11 kV, यह जो केबल होती है वो 11 kV के लिए यूज की जाती है। ठीक है। उसके बाद अगली जो क्या और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में जो बहुत रेयर कंडीशन में 22 kV के लिए भी इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। अगला है सील्डेड केबल। यह जो केबल होती है इस प्रकार की केबल के जो उच्च वोल्टेज के लिए सामान्यतः इसका हम उपयोग करते हैं। मतलब उच्च वोल्टेज मतलब हमारा हो गया 22 kV से लेकर के 66 kV के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार की ये केबल हो गई। उसके बाद लास्ट जो हमारा है दाब केबल। ये जो दाब केबल होती है इसमें लेड आवरण के अंदर जूट फाइबर पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं। और इनके जो मतलब जैसे मान लीजिए कि ये केबल है, ये मान लीजिए 1 2 3 और ये मतलब 4 कोर की केबल हो गई, तो मतलब 3.5 कोर की, तो 1 2 3 और ये न्यूट्रल के लिए चौथी केबल हो गई। तो इनमें क्या है कि इनके बीच में हम फाइबर या जूट भर देते हैं और फिर भी जो गैप बचता है उसमें हम ट्रांसफार्मर ऑयल को भर देते हैं, जो कि कूलिंग के लिए भी उपयोग उसका हम करते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है और इसका क्या करते हैं कि बाहरी सिरा जो होता है उसको हम कवर्ड भी रखते हैं, क्योंकि अगर कवर्ड नहीं रखेंगे तो वो तेल जो है बाहर बह जाएगा। और यह जो केबल होती है दोस्तों ये 66 kV से लेकर के 22 kV तक हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गई दोस्तों जो 3 फेज सप्लाई के लिए जो केबल यूज होती है उसके लिए। और इसके विषय में जो जानकारी है आइए उस पर चलते हैं। चालक, ज़्यादातर चालक के रूप में कॉपर तथा एल्युमिनियम का हम प्रयोग करते हैं, परंतु उच्च वोल्टेज व ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड की केबल ज़्यादातर एल्युमिनियम की हम उपयोग करते हैं। वो इसका कारण यह होता है कि एल्युमिनियम की जो कीमत होती है वो कॉपर से हमेशा कम ही रहती है, क्योंकि जो कॉपर है वो महंगा होता है, एल्युमिनियम सस्ता होता है। इसलिए हम ज़्यादातर उपयोग हम एल्युमिनियम का करते हैं और ये सस्ता होता है इसलिए इसमें कास्ट कम आती है। तो ये होता है चालक। उसके बाद इंसुलेशन, तो जिस केबल में हाई वोल्टेज फ्लो होती है उसका इंसुलेशन उच्च होना चाहिए, नहीं तो केबल पंक्चर हो जाएगी। अगर जो जिसमें हाई वोल्टेज फ्लो होगा, मतलब मान लीजिए 11 kV फ्लो हो रहा है, 22 kV फ्लो हो रहा है, 66 kV फ्लो हो रहा है, तो उनका जो इंसुलेशन होता है, क्योंकि जो केबल में जो केबलों के बीच में जो गैप होता है, क्योंकि पूरी तो एक केबल होती है उसमें 3 कोर होते हैं, तो तीनों कोरों के बीच में गैप बहुत कम होता है। अगर हम उसका इंसुलेशन प्रॉपर नहीं रखेंगे, मजबूत इंसुलेशन अच्छा नहीं रखेंगे, तो केबल क्या होगा कि पंक्चर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक जो फील्ड होगी वो एक दूसरे को काटने लगेगी। इसलिए हम इसका इंसुलेशन हमेशा मजबूत रखते हैं। क्या है कि केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही उच्च होना चाहिए, जो हमारी केबल होगी, केबल का इंसुलेशन जो होगा। अब आइए देखते हैं कि केबल की संरचना को आइए देख लेते हैं। इसमें संरचना में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले में कोर आता है। तो कोर क्या होता है, यह वह भाग जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है उसी को हम कोर कहते हैं। मतलब जो मेटल का भाग होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं उसको हम कोर बोलते हैं। उसके बाद होता है इंसुलेशन कवर। कोर के ऊपर उच्च गुणवत्ता का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, मतलब कोर के ऊपर पीवीसी का जो इंसुलेशन होता है वो बहुत ही, या और भी कई चीज़ों का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, वो काफ़ी उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। उसके बाद अगला आता है कि धात्विक कवच, मतलब पहले कोर होगा, कोर के ऊपर इंसुलेशन कवर होगा, उसके बाद धात्विक कवच होता है। केबल के ऊपर
एक धात्विक कवच होता है जो केबल को नमी से बचाता है, मतलब केबल तक जो हमारा कोर होता है वहां तक नमी को नहीं पहुंचने देता है, जो धात्विक कवच होता है। उसके बाद होता है बैंडिंग। धात्विक कवच के ऊपर कागज से बने पदार्थ जूट की परत चढ़ाई जाती है। यह परत धात्विक परत को चोट या खरोच नहीं आने देता है। मतलब धात्विक कवच के ऊपर ये जो बैंडिंग होती है, ये धात्विक कवच जो कवच होता है उसके ऊपर कोई भी नुकसान उसको नहीं पहुंचने देता है। और फिर आता है उसके ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, आर्मर्ड। तो आर्मर्ड क्या होता है कि बैंडिंग के ऊपर, मतलब इस बैंडिंग के ऊपर गैल्वनाइज्ड आयरन की तार की सुरक्षा दी जाती है, इसका कवच बनाया जाता है और जो केबल को चोट, दबाव, मतलब किसी प्रकार से प्रेशर से बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उच्च श्रेणी की केबल में यह कवच 2 बार चढ़ाया जाता है, मतलब 2 बार डबल जो आर्मर्ड होता है वो डबल कर दिया जाता है, जिससे उसकी सुरक्षा और अच्छी हो जाती है। और लास्ट में होता है सर्विंग। तो आर्मर्ड की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ की अंतिम परत चढ़ाई जाती है, जो सबसे ऊपर होता है, आर्मर्ड के ऊपर सबसे ऊपर जो लगा हुआ होता है वो सर्विंग उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, आर्मर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों ये रहे केबल से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे केबल से संबंधित उनको जो नॉलेज है वो अपडेट हो सके उनका। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।